दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। वहां पर बवाल मचा हुआ है, आगजनी तोड़फोड़ आम हो चुका है और अब खबर ये आ रही है कि बंगाल में मरने वालों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। रातों रात पश्चिम बंगाल के भावी सीएम शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। वहीं अगर मैं असम की बात करूं तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ा सवाल, क्या बंगाल और असम में पर्ची सीएम बनेगा? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि जब बंगाल में 2.5 से 3 लाख फोर्सेस तैनात हैं तो वहाँ बवाल, बलबा, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? दोस्तों सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस समय की। रातों रात ये खबर सामने आई है। खबर ये है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस समय तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये कार आप देख सकते हैं यहाँ। इसी कार में सफ़र कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी के पीए और उनके असिस्टेंट। खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कोलकाता के मध्य ग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका सुरक्षाकर्मी घायल है। खबर यह है कि हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी का पीछा किया और जब उनके गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो सामने से आकर शुभेंदु अधिकारी के पीए पर 4 राउंड गोलियां बरसाई हैं। कहा जा रहा है पहली गोली सिर पर लगी, दूसरी गोली सीने पर, तीसरी गोली पैर पर और चौथी गोली शुभेंदु अधिकारी के पीए के सहायक पर लगी है, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को नहीं बचाया जा सका और इस तरह से बंगाल में बवाल होने से, हिंसा होने से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये राजनीतिक हत्या है? जैसे ही ये वारदात सामने आई तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीएमसी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये जो हत्या है टीएमसी ने करवाई है। वहीं टीएमसी की तरफ से भी जवाब आना शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये टीएमसी को बदनाम करने की, ममता बनर्जी को बदनाम करने की ये एक साजिश है। इस बीच इस पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो 2.5 लाख फोर्स कहाँ हैं? गृह मंत्री शाह ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही जो 2.5 लाख फोर्स यहाँ पर हैं उन्हें 60 दिन तक रोका जाएगा, 2 महीने तक रोका जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हो सकती है। अब जब इतनी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे पहले भी हमने आपको कई सारे वीडियोस दिखाए हैं। कहीं मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, कहीं पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, कहीं पर महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। तमाम तरीके की घटनाएं इस समय पश्चिम बंगाल से निकल कर सामने आ रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो बंगाल की सत्ता है अभी वो इलेक्शन कमीशन के हाथों में है। जब भी कहीं चुनाव होता है, जैसे ही चुनाव की डेट आती है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री सिर्फ कठपुतली हो जाता है। तो ममता बनर्जी भले ही सीएम हैं, लेकिन उनके पास कहा जा रहा कोई भी पावर नहीं बचा है। लेकिन इस समय राजनीति हो रही है। लेकिन इस समय शुभेंदु अधिकारी के पीए की जिस तरीके से हत्या की गई है, आरोप सीधे सीधे टीएमसी पर लग रहा है, ममता बनर्जी पर लग रहा है। दोस्तों अगर आपको पश्चिम बंगाल के हालात देखने कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है तो मैं आपको ध्रुव राठी का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर ये बता दिया है कि इस समय बंगाल की स्थिति क्या है। जरा देखिए। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। मारो मारो मारो। ये सब जला चुका है। तो ये रूबी कोलकाता के पास है। कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। सरकार बनी नहीं है, लेकिन नामों की अदला बदली अभी से ही करनी शुरू कर दी है। और देखो इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है।
ये सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। प्रणॉय रॉय इतने सालों से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितनी नफरतखोर स्पीच उन्होंने इस इलेक्शन में सुनी, उतनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। One speech I went to was very, very senior leader, the most hateful, hatred-filled speech I have ever heard. And I've heard quite a few. But this was like, and what's worrying is the crowd was loving it. 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में हैं, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। 10 सालों से हम हरियाणा में हैं, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सभी, क्योंकि सारी की सारी इलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ अंधभक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी। फिर तो ये है बंगाल की स्थिति। अब बात करते हैं असम की। असम को लेकर खबर ये आ रही कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। उनका एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो ऐसे लगेगा जैसे अगले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं, कोई पर्ची सीएम यहाँ पर होने वाला है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। हेमंता बिस्वा शर्मा की बॉडी लैंग्वेज को देखिए। चेहरे पर कोई भी मुस्कान, हंसी का भाव नहीं है। कहा जा रहा है जो कांग्रेस से हेमंत बिस्वा के साथ करना चाहती थी, कहीं बीजेपी ना कर दे। कहा जा रहा है इनके साथ कुछ तो हुआ है, नहीं तो इतने मायूसी कभी नजर नहीं आते थे। श्री जेपी नड्डा एंड श्री नायब सिंह साइनी both have been appointed as an observer by our national president Shri Nitin Nabin ji. Who will be the chief minister, who will be the next leader will be decided by the legislature party. तो हेमंत बिस्वा शर्मा का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो मुस्कुरा नहीं रहे। पहली बार ऐसा हुआ है। कहा जा रहा है कि इनको झटका लगा है। खबर ये भी आ रही है कि असम में पर्ची सीएम हो सकता है। हालांकि 12 मई को पता चलेगा कि असम का अगला सीएम कौन होगा। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर 3 से 4 नाम सामने आ रहे हैं। सीएम की रेस में पहला नाम शुभेंदु अधिकारी का है, उसके बाद दिलीप घोष का, उसके बाद सौमिक भट्टाचार्य का। ऐसे कई सारे नाम तैर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी में थे। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इनके खिलाफ ईडी सीबीआई ने जांच की। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद इनके सारे जो दाग थे वो कहा जा रहा है धुल गए, क्योंकि इनके खिलाफ अब कोई भी जांच नहीं चल रही है। ऐसा ही हाल हेमंत बिस्वा शर्मा का भी था। हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तब उनके खिलाफ जांच चल रही थी। जैसे ही बीजेपी में गए तुरंत इनके दाग धुल गए, और वही हाल अब शुभेंदु अधिकारी का भी है। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल का सीएम बन सकते हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा की तरह असम और बंगाल में पर्ची सीएम न बना दिया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, बवाल हो रहा है, हिंसा हो रहा है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।